गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी पढ़ेंगे पंचमा पाठ जननी तुल्यवत्सला का दूसरा पाठ। इससे पहले आपने पहला पैराग्राफ और एक श्लोक पढ़ा है। आज हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ते हैं, भो वाशौ पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदमी स दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति स कृक्षेण भारम् उद्धवति इतरमेव धूरं वोढुं स न शक्नोति एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्युवोचत्। भद्रे नूनं पुत्रेषु सत्स्वपि त्व अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्युवोचत्। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का यहाँ अर्थ जानेंगे। वाशव का अर्थ होता है इंद्र। दैन्यम का अर्थ होता है दीनता को। रोदमी अर्थात रोती हूँ। दीन इसका अर्थ होता है दुखी या लाचार। यहाँ हम संधि विच्छेद करेंगे। दो वर्ड हैं, दो शब्द आपस में मिले हुए हैं। जानन धन अपि अर्थात जानता हुआ भी, और यहाँ है कृक्षेण अर्थात होता है कठिनाई से। और यहाँ दो शब्द हैं, भार धन उद्वहति अर्थात भार उठाता है, और इतरमीव अर्थात इतरम धन इव अर्थात दूसरे की तरह। धूरम इसका अर्थ होता है जुए को, और जुए का अर्थ होता है गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के द्वारा कंधों पर रखा रहता है। और वोढुम का अर्थ होता है उठाने में। और प्रत्यवोचत इसका अर्थ होता है क्या, उत्तर में बोली या फिर कही। भवान का मतलब आप जानते हैं, एतत् मतलब यह, भवान मतलब आप, पश्यति मतलब देखता है, इति मतलब इस प्रकार, न मतलब नहीं, और इति मतलब इस प्रकार। भद्रे मतलब हे प्रिय, नूनम अर्थात निश्चित ही, सहस्त्राधिकेषु अर्थात हजारों, हजारों से अधिक। और यहाँ ये जब हम अलग करेंगे तो दो शब्द बन जाएंगे, सत्सु और धन अपि अर्थात हो जाएगा सत्सु अर्थात होने पर, तो मतलब तुम्हारा, और अस्मि नेव यह ही, और एतादृशम मतलब ऐसा, और वात्सल्य अर्थात पुत्र के लिए प्रेम। कथम का अर्थ होता है क्यों या फिर कैसे, और इंद्रेण का अर्थ होता है इंद्र के द्वारा, पृष्ठा अर्थात पूछी, और सुरभि अर्थात सुरभि माता, प्रत्यवोचात अर्थात कहा या फिर उत्तर में बोली। अब इसका हम अर्थ जानते हैं। हे इंद्र पुत्र की दयनीय अर्थात उसकी दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। जो सुरभि है वह इंद्र से कह रही है कि हे इंद्र, मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। वह लाचार है, यह जानता हुआ भी किसान उसे अत्यधिक या बार बार उसे पीड़ा देता हुआ पीटता है, मारता है। वह कठिनाई से भार अर्थात बोझ को उठाता है। दूसरे की तरह वह जुए को उठाने में असमर्थ है, मतलब वह उठा नहीं सकता। यह आप देखते हैं ना, सुरभि कह रही इंद्र को, यह आप देखते हैं ना, ऐसा उत्तर दिया। सुरभि ने कहा कि पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह लाचार है, यह जानता हुआ भी किसान उसे अनेक बार पीड़ा देता है, पीटता है, और वह कठिनाई को उठा नहीं सकता। दूसरे की तरह वह काम नहीं कर सकता, फिर भी वह उसे पीटता है, मारता है। यह आप देखते हैं ना, इंद्र को सुरभि ने कहा। तब इंद्र उनका जवाब देते हैं और कहते हैं, भद्रे अर्थात हे प्रिय, निश्चित ही हजारों अधिक पुत्रों के रहने अर्थात होने पर भी तुम्हारा ऐसा प्रेम इसी में ही क्यों है। इस प्रकार वह इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने कहा, सुरभि बोली। जो इंद्र हैं वह सुरभि से कह रहे हैं कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, पर तुम्हारा प्रेम जो इसी में ही क्यों है। तब उसके उत्तर में सुरभि कहती है,
यदि पुत्र सहस्त्रश मे सर्वत्र सममेव में दिनश्यतु शतः शक्र पुत्र से अभ्यधिका कृपा। यहाँ शब्दों का अर्थ हम जानते हैं। यदि का अर्थ होता है यद्यपि या फिर जबकि। पुत्र सहस्त्रम अर्थात हजारों पुत्र में मतलब मेरे, और सर्वत्र मतलब सभी जगह, सममेव मतलब एक समान ही, में मतलब यहाँ मुझे। यहाँ में का अर्थ क्या हो रहा है? मेरे, और यहाँ में का मतलब यहाँ मुझे। दिनश्य अर्थात दुखी के, शत मतलब होने से, और यहाँ पुत्र अभिधन अधिका। तीन शब्द हैं, पुत्र अभिधन अधिका। तो अभ्यधिका अर्थ होता है कुछ अधिक, कृपा का अर्थ आप जानते हैं कृपा। यहाँ कह रहे हैं जो देवराज हैं उससे वो कह रही हैं कि वह कह रहे हैं कि यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, देवराज से कह रही है कि यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तो सभी जगह मेरे लिए समान हैं। सब मेरे लिए क्या है? एक समान है। पर उनमें भी जो सबसे जो दीनहीन है उस पुत्र पर मेरी अधिक कृपा है। जो सुरभि है वो इंद्र से कह रही है कि हे देवराज इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सब जगह वो मेरे लिए समान ही हैं, एक जैसे ही हैं। पर उनमें से जो सबसे दीनहीन है, जो कमजोर है, उस पुत्र पर मेरी अधिक कृपा रहती है। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।